फैमिली की प्राइवेसी कहाँ वो साल, कहाँ वो महीने के 30 दिन, कहाँ वो हफ्ते के 7 दिन और कहाँ दिन के 24 घंटे इकट्ठे रहने वाले बहन भाई जिस तरीके से इन दिनों का इंतज़ार करते हैं कि वो आपस में इकट्ठे हों, इस टाइम को एंजॉय करें। क्योंकि ऐसा लगता है आहिस्ता आहिस्ता जितना सोशल मीडिया हाई होता जा रहा है, व्हाट्सअप आ गया आपके पास, कॉल फ़ोन सब कुछ आ गया आपके पास, तो आपका जो है फ़िज़िकली किसी जगह आना जाना बड़ा कम होता चला जाता है। और इसकी वजह से फिर क्या होता है कि मुझे फ़ील होता है कि आप जो मुस्तकिल एक ही माहौल में फंस के रह जाते हैं। जैसे आप घर में हैं तो अगर आप सारा दिन भी सबके साथ कांटेक्ट में हैं तो आप एक माहौल में बैठे हुए हैं और मुस्तकिल सबके साथ कांटेक्ट में आप जा नहीं रहे, फ्रेश नहीं हो रहे, आपका इन्वायरमेंट नहीं चेंज हो रहा, आप जो है ना उसी फीलिंग्स में उसी जगह पे बैठे हुए हैं, अपने सारे काम भी कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों एक हद तक ये सही हो जाता है। चलो ठीक है, आपका कांटेक्ट सारा दिन सबके साथ रहता है, लेकिन मेंटली आप जो है ना फ्रेश नहीं होते। आप लोग ज़रूर बताइए कि आपके साथ भी ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे, खुश और ईमान के होंगे, बेहतरीन हालतों में। कुछ आउटडोर क्लिप्स थे जो कि मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किए थे, आपको बड़े पसंद आए और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। एज़ यूजुअल मेरे इरफान भाई जिनको बहुत शौक होता है मेरी वीडियोज़ में आने का, ये है डॉक्टर मुहिब्बा, हमारी फैमिली की डॉक्टर, और इसके साथ साथ हम सारे बहन भाई, कुछ भांजे कुछ भतीजे, ये सब हमारे बच्चे हैं और इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी पढ़ाइयाँ शुरू की हैं और दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक इन सबको कामयाब करे। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है जनाब। ऐसी चीज़ें जो कि आपको अपनों से डसी जाती हैं, अपने से आपको तकलीफ़ होती हैं। कुछ लोग ऐसा लगता है कुछ ठेका ही ले लेते हैं इस बात का कि उन्होंने आपको किसी न किसी सूरत तकलीफ़ पहुंचानी है। मीन्स कि हम बात कर रहे हैं टॉक्सिक लोगों के बारे में जिनको इस बात की परवाह नहीं होती कि किसी की फीलिंग को किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी चीज़ों को परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं। अगर कोई खुशी में कोई अपने टाइम को इंजॉय कर रहा है, कोई अपने बच्चों के साथ चीज़ों को लेके चल रहा है और उन्होंने किस तरीके से उन सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करना है। आपकी फैमिली में भी ऐसी चीज़ें होंगी और ऐसी चीज़ें हर जगह मौजूद होती हैं। ऐसे लोगों के साथ किस तरीके से आपने डील करना होता है। कुछ लोग मुरव्वत में खामोश हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार छोड़ो कोई बात नहीं, इनकी आदत है, ये ऐसे ही करते रहते हैं। और ये आदत शायद मेरे ख्याल में ये गलत बात होती है। हम उनकी आदत को पुख्ता करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि इनकी आदत बढ़ते 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 इतनी मजबूत हो जाती है कि ऐसा लगता है उनको कि शायद वो गलत हैं ही नहीं, जो भी बात वो कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा सही है और जो भी सारे लोग हैं, चलें 80% 90% जो लोग हैं वो सब गलत हैं, 10% ऐसे लोग जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। जब तक मैंने टॉक्सिक लोगों के बारे में नॉलेज नहीं थी, जब तक मैंने इनके बारे में पढ़ा नहीं था, उस वक्त तक तो मैं समझती थी कि शायद ये अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब फैमिली के ऊपर नाजिल हो चुका है कि जिसको आपने भुगतना ही भुगतना है। इसको अजाब ही कह सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें तोड़ने के लिए पैदा की जाती हैं और कुछ लोग उसको जोड़ने की कोशिश में लगे होते हैं। जो जोड़ने वाले होते हैं वो टूट 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 के दोबारा एक टाइम ऐसा आता है कि वो इन चीज़ों को अवॉइड ही कर लेते हैं और फैमिलियाँ जो है ना वो टूटने फूटने का शिकार हो जाती हैं। यहाँ जी बच्चों की इंजॉयमेंट का हमने बड़ा ख्याल रखा था इस दफ़ा। बच्चे असल में हमारे बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, हमसे भी ज़्यादा हमारे बच्चे बिज़ी हो गए हैं पूरे साल के लिए, और फिर हम कहते हैं कि हमें जो भी मौका मिले हम इनकी खुशी का ख्याल रखें, इनको एंजॉय कराएं ताकि फिर ये अपना पूरे साल अच्छे से अपनी पढ़ाइयाँ करें। कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले बच्चे हैं हमारे साथ, आपको पता है कुरान पाक हिफ्ज़ करना इतना आसान काम नहीं होता और ये सारे बच्चों की हमारी कोशिश है, ये सारे के सारे बच्चे हाफ़िज़ कुरान बन रहे हैं और माशाल्लाह कुछ आगे जो हैं कुछ रिहायशी हैं, मदरसों में रिहाइश रखा हुआ हमने उन बच्चों का, साथ में इनकी एजुकेशन भी चल रही है। तो ऐसे बच्चों को ज़रूरत होती है कि उनका ख्याल रखा जाए, उनकी छुट्टी को जो है ना इंजॉय कराया जाए। खैर ये तो सब इंजॉय कर रहे थे, आती हूँ मैं टॉपिक की तरफ। हमें क्या होता है कि हम ये मुरव्वत में रह के ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि नहीं यार कोई बात नहीं इसने कर लिया, कोई बात नहीं इसने कर लिया, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो आदत हमने पुख्ता की हुई होती है फिर हमें उसको फेस करना पड़ता है। ये आदतें जो हम टॉक्सिक लोगों की पैदा करना शुरू करते हैं या उनको हम हवा दे रहे होते हैं, वो छोटी 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 चीज़ों से होते 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 बड़े लोगों तक पहुँच जाती हैं और जब वो बड़ों तक पहुँचती हैं ना फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि किसी को भी किसी से बदतमीज़ी करने का मैं समझती हूँ हक़ नहीं है। अगर आपको बदतमीज़ी करने का इतना बड़ा हक़ हासिल है तो आपको रिस्पेक्ट करने का भी बहुत बड़ा हक़ हासिल होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आपके रवैयों से आपकी अपनी फैमिली के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, आपके अपने बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। वो बच्चे जो इन चीज़ों के साथ, इन माहौल के साथ बड़े होते हैं वो आगे जाके लोगों की ज़िंदगियों को भी अज़ाब में मुब्तला कर देते हैं। हम तो उड़े उड़े जा रहे थे, हमसे संभल ही नहीं रहा था और मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने कहा कि सिस्टर्स वगैरह को, भाभीियों को पीछे छोड़ा। मैंने कहा मैं बच्चों को लेके पहले पहुंचती हूँ जहाँ हमने पहुंचना है, उसके बाद फिर आप लोग आइएगा। और फिर मैंने कहा ये मैंने क्या गलती की, आधे बच्चों को उनके साथ बिठाना चाहिए था, आधे अपने साथ, लेकिन कोई बात नहीं।
कुछ बड़े भांजे और साथ भी मेरे साथ था, तो इसलिए मुझे तसल्ली थी कि चलो ठीक है। और फिर ये बोट भी काफ़ी सेफ़ थी, लेकिन पानी में किस चीज़ का सेफ़ होना, बस अल्लाह पाक जो है, अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए सबके बच्चों की, सबके वालिदैन की। लेकिन बड़ा मज़ा आया, आप इनकी खुशियाँ देखें कितनी, ये है मुताहर, वो है अहमद, वो है साद, वो है मोहम्मद, वो है उमर, और यहाँ पे है ये जगह नहीं है हानिया। ये सारे के सारे बच्चे थे जो कि अपनी चीज़ों का एंजॉय कर रहे थे। और ये मेरी ईद की रूटीन्स थी, जो ईद पे मैंने आपके साथ बहुत स्लो वीडियोस शेयर की थी। वजह यही थी, मैं थी नहीं घर पे, तो ये सारी चीज़ें फिर मैंने अपने लिए क्लिप्स लिए थे, मैंने कहा ज़रूर शेयर करूँ। इलाज क्या करना है ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों के बारे में आपने क्या चीज़ें सोचनी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले तो हम लोग इनको शट अप कॉल दे देते हैं कि यार चुप, खामोश हो जाओ। ये उस चीज़ से भी बाज नहीं आते हैं, तो फिर हमें करना पड़ता है इनसे मुकम्मल तौर पे बाइकाट। अगर आप ओवरऑल फैमिली का बाइकाट कर लेते हैं, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होता है कि कम से कम उनको ये एहसास दिलाया जाए कि भाई आपकी चीज़ सही नहीं है, आप जो चीज़ें कर रहे हो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और हमारी आपकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज़ के लोग जो हैं डिप्रेशन में आ रहे हैं। आजकल लोगों की सेहतें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि वो इतना ज़्यादा किसी की डिप्रेशन को सह सकें, इतनी तकलीफ़ों को सह सकें। सास बहू के मामलात आप देखें तो पहले ज़माने में इंतहा दर्जे के हाई पोजीशन पे चले जाते थे, बहुओं का हशर नशर कर दिया जाता था। थोड़ा एजुकेशन इन चीज़ की बढ़ती गई, और कम अज़ कम कुछ ना कुछ हुआ तो 50% 70% इन चीज़ों में भी चेंजिंग्स आई हैं। ऑल्दो अभी बहुत सी जगहों पे इन चीज़ों के ऊपर भी कोई ख़ास चेंजिंग्स नहीं आई हैं, लेकिन कोशिशें होती हैं कि भाई किसी भी तरीके से इन चीज़ों को बेहतर बनाया जाए। हम एक बेटे की तरबियत ऐसे करें कि उसको एहसास हो कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं। उसको अंदाज़ा होना चाहिए। हम सारी ज़िम्मेदारी एक औरत पे डाल के फ़ारिग हो जाते हैं कि उसने ये सारी चीज़ें ले के चलनी है। एक सरबराह जो होता है ना, वो घर का मर्द होता है, सरबराह औरत नहीं होती। जब सरबराह जो होता है, लीडर जो होता है, वो घर का अगर सही से सुपरवाइज़ करता है तो पूरी नीचे जो है ना सारी की सारी उसकी रियायत सेट हो जाती है। अगर आपका सुपरवाइज़र ही डाउन सा है, डरपोक सा है, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं बात करने की, चीज़ों को डील करने की, तो वो जो आगे बंदे हैं वो क्या कर सकते हैं? या तो वो पिस पिस के मर जाएंगे, या फिर वो जो है खड़े होंगे तो वो बदतमीज़ कहलाएंगे, बोलेंगे तो उनको कोई कुछ और लक़ब देगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि इस माहौल को, उन माओं को चाहिए कि अपने बच्चों की, अपने बेटों की भी तरबियत उसी तरह करें जिस तरह वो अपनी बेटियों की ट्रेनिंग कर रही होती हैं कि इसने फ़लाने घर जाना है, ये करना है। हम लोग अपनी बेटियों को सिर्फ यही सिखाने में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, यार इसको खाना पकाना आना चाहिए, इसको बेड सेट करना आना चाहिए, इसको क्लीनिंग। नो डाउट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन हम उनको लोगों के साथ डील करना नहीं सिखाते। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, हम उनको फेस करना नहीं सिखाते इन चीज़ों को कि यार आप चीज़ों को फेस कैसे करोगे। आपके साथ ऐसे हालात माहौल पैदा हो जाए तो फिर आपने क्या करना है। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ बच्चियां डर जाती हैं, कुछ बोल्ड होती हैं, तो उनको जो है ना बहुत गलत कह दिया जाता है, यार ये तो, इसको तो तमीज़ ही नहीं है। तो तमीज़ किसको कहा जाता है? मेरी तो समझ में नहीं आता। तमीज़ क्या अपने लिए बात करने के लिए कि भाई आपने अपने लिए बात की तो आप जो है ना आपको तमीज़ नहीं है, या आप दब दब के रह रहे हैं, रो रो के ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आप बहुत तमीज़ वाले हो गए, अब आपको जो है ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। खैर जी, माहौल बड़ा अजीब था। वीडियो तो मेरी थी बहुत इन्जॉयमेंट। ये मेरी बहुत प्यारी सी अक्सा, जो कि हमारा सबसे घर का छोटा बच्चा है, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। और जी ये हमारे सबसे छोटे भाई नफीस भाई। अगर आज मैंने छोटा छोटा आपके साथ अपनी फैमिलीज़ को भी शेयर किया, क्योंकि आप लोग मेरी एक ऐसी फैमिलीज़ बन चुके हो कि आपके साथ फिर किस चीज़ की पर्दापोशी। लेकिन ना साल में एक आध महीने में आपके साथ मैं कुछ ऐसी वीडियोस फैमिलीज़ की ज़रूर शेयर करती हूँ। मैं एक पर्दे वाली फैमिली से मेरा ताल्लुक़ होता है, जहाँ पे इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं वीडियोस बनाऊँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीज़ों की जो है, आप अगर अपनी चीज़ों को, अपनी बाउंड्रीज़ वॉल को क्रॉस नहीं करते, आप ओवर नहीं होते, उसी बाउंड्रीज़ वॉल में रहते हुए अपनी सारी चीज़ों को सही से लेके चलते हैं, मेरे ख्याल में कोई आपको नहीं रोकता कि आप ये काम करें, ये ना करें। यूनिवर्सिटी भी पढ़ी, कॉलेज भी पढ़ा, और अपनी चीज़ों को भी लेके चले। और ये यूट्यूब मेरा एक शौक़ था जो कि मैं पूरा कर रही हूँ। लास्ट में घूमने के बाद हम लोग आए यहाँ पे, और हाँ जी, हम कबाबजीज़ गए थे, और कबाबजीज़ पे हम लोगों ने रात को बस इंजॉय किया, बच्चों ने भी इंजॉय किया, क्योंकि बच्चे जहाँ खुश होते हैं, मेरे ख्याल में इससे बड़ी आपकी कोई खुशी नहीं होती है। तो यहाँ जाने के बाद हमने बहुत इंजॉय किया, और पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा। ये ईद मेरी बहुत अच्छी गुजरी। मेरी कोशिश होती है मेरी हर ईद पिछली ईद से बहुत अच्छी गुजरे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेहत ख़राब होती है, हिम्मत नहीं होती, लेकिन आपको करनी है, आपको जीना है अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, और लाइफ को करना है आपको एंजॉय।
आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो भी पसंद आएगी, लास्ट वीडियोस की तरह। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फी अमानिल्लाह।